भी एक होम बेकर हो और अगर आप भी घर से ही कपकेक सेल कर रहे हो तो आपको तो पता ही होगा फ्रेंड्स कि एक कपकेक की कीमत 20 रुपये, मतलब 20 रुपये से वो बनता है और आप उसे 50 रुपीज़ तक इजीली बेच सकते हो, मतलब डबल प्रॉफिट। लेकिन सही प्राइस कैसे निकालें, ये सबको कन्फ्यूजन रहता है। तो आज मैं आपको एकदम सिंपल सा फॉर्मूला बताऊंगी जिससे आप आराम से अपने हर एक कपकेक की सेलिंग प्राइस निकाल सकोगे, वो भी बिना झंझट के। तो हेलो ब्रेकर्स, कपकेक हर पार्टी में और गिफ्ट के लिए सुपर हिट प्रोडक्ट है। इसकी डिमांड भी हाई होती है, लेकिन अगर आप इसकी गलत प्राइस सेट करोगे तो या तो आपको प्रॉफिट एकदम ज़ीरो होगा या फिर आपके जो कस्टमर्स है वो भाग जाएंगे, वो दोबारा आपके पास कभी नहीं आएंगे। तो ऐसा आपके साथ ना हो, इसीलिए आज हम देखेंगे कि परफेक्ट केक की सेलिंग प्राइस कैसे सेट करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं एक सिंपल सा फॉर्मूला, जो जानने के बाद आपको यकीनन कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर पर ही आराम से आपके कपकेक या फिर किसी भी केक की सेलिंग प्राइस निकाल सकते हो। तो चलो जानते हैं कि वो हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या है। तो देख सकते हो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला आपके पास नोट करके रखा है। तो फ्रेंड्स, मैं ये जो सारी चीज़ें आपको बताने वाली हूँ, जो भी सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, आप एक नोटबुक ले लीजिए या फिर आप कहीं पे भी इसे सेव करके रख दीजिए ताकि आपको नेक्स्ट टाइम किसी भी चीज़ की दिक्कत ना हो। तो चलो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हमें ऐसा कौन सा फॉर्मूला आजमाना चाहिए जो हमारे कपकेक की एकदम परफेक्ट सेलिंग प्राइस निकाल सकती है। सबसे पहले तो जो फॉर्मूला है ये बहुत ईजी है, बस 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले तो इंग्रेडिएंट की कॉस्ट प्लस पैकेजिंग कॉस्ट प्लस प्रॉफिट मार्जिन इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। तो ये एक छोटू सा फॉर्मूला है, इसे अगर आपने फॉलो कर लिया तो समझ लीजिए आपको एकदम परफेक्ट प्रॉफिट के साथ परफेक्ट सेलिंग प्राइस आप निकाल सकते हो। तो चलो अब इसे स्टेप बाय स्टेप जान लेते हैं कि ये चीज़ें होती कैसी है और कैसे इसे कैलकुलेट करना होता है। तो इसमें मैंने ना फ्रेंड्स आपको एक एग्जाम्पल भी दिया है, साथ ही साथ मैं कुछ ऐसे टिप्स भी दूंगी प्रो वाले जो कि आपको आपके बिजनेस को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। तो लास्ट तक जरूर से बने रहना। तो चलो देख लेते हैं स्टेप की है इंग्रेडिएंट की कॉस्ट। तो ये जो मैं कॉस्ट आपको अभी बता रही हूँ, ये जो मैं एग्जांपल दे रही हूँ, ये 6 कपकेक्स के लिए है, ठीक है। आप इसी के अकॉर्डिंग आपके कपकेक्स की कॉस्ट यहाँ पे रख करके आप अपने सेलिंग प्राइस निकाल सकते हो, ठीक है। तो समझ लीजिए आपने यहाँ पे बनाए हैं 6 कपकेक्स, तो उसके लिए आपने अगर स्क्रैच से बनाया है तो उसके लिए आपने फ्लोर यूज़ किया होगा यानी मैदा, शुगर यानी चीनी यूज़ किया होगा, बटर या फिर ऑयल यूज़ किया होगा, एग्स अगर आप एगलेस बना रहे हो तो कर्ड यूज़ कर सकते हो, या फिर एग्स वाले बना रहे हो तो आप उसमें एग यूज़ करेंगे, मिल्क यूज़ करोगे, फ्रॉस्टिंग यूज़ करोगे। तो उसकी मैंने यहाँ पे कुछ प्राइसेस लिख दी है। ऐसा ज़रूरी नहीं है फ्रेंड्स कि मैंने यहाँ पे जो प्राइसेस लिखी है आपके भी वही प्राइसेस हो, मैंने बस एक एग्जाम्पल दिया है। आप उसके अकॉर्डिंग आपकी प्राइस जो है वहाँ पे रख करके इसकी जो टोटल कॉस्ट है वो निकाल सकते हो। तो बस कहने का मतलब यही है, जो हमारा फर्स्ट स्टेप है कि जो जो चीज़ें हमने कपकेक में यूज़ की है उन सारी चीज़ों को यहाँ पे हमने नोट कर लेना है और उसकी टोटल कॉस्ट निकालनी है। तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल आपके सामने दे दिया था, तो उसका कॉस्ट जो है वो 170 रुपीज़ है, यानी 117 रुपये 6 कपकेक को बनाने के लिए, ठीक है। तो पर कपकेक कितने में निकलेंगे, तो पर कपकेक जो है वो हमारे बिकेंगे या फिर उसकी जो कॉस्ट है वो है 19.50 रुपीज़, मतलब 19 रुपये 50 पैसे, ठीक है। तो ये हो गया हमारी चीज़ें की कॉस्ट। अब हम जो पढ़ते हैं स्टेप दूसरी की तरफ, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि हम कभी कभी भूल जाते हैं, जिसके कारण आपको प्रॉफिट जो है वो ज़ीरो होता है, या फिर प्रॉफिट तो होता है लेकिन जितना आपको मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता है। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से नोट कर लेनी है स्टेप 2 की तरफ। तो जो स्टेप 2 है वो है पैकेजिंग कॉस्ट। अब पैकेजिंग मतलब क्या, जैसे कि हमने कपकेक बना रहे हैं तो कपकेक के लिए लाइनर होता है, उसके लिए बॉक्स होते हैं, ठीक है। इसके बाद हम गैस यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं। गैस यानी हम कपकेक को बेक करने के लिए जो गैस यूज़ करते हैं, साथ ही साथ इलेक्ट्रिसिटी मतलब अगर हम फ्रॉस्टिंग कर रहे हैं तो उसके लिए जो फ्रॉस्टिंग के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है, उसका भी हमने यहाँ पे कॉस्ट जो है पकड़ लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कप लाइनर प्लस बॉक्स का 6 रुपीज़ पर कपकेक का पकड़ा है। तो फ्रेंड्स, अगर आप बल्क में सारी चीज़ें लोगे ना तो आपको जो है सारी जो चीज़ें हैं, सारी जो कॉस्ट है वो कम रेट में ही पड़ेंगे। तो फ्रेंड, आप यही ट्राई कीजिएगा कि सारी चीज़ें आप बल्क में लो। अगर आपको बल्क में ऑर्डर्स आते हैं तो आप बल्क में चीज़ें लो, तो उससे क्या होगा, आपका जो प्रॉफिट है वो और भी ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कपकेक और लाइनर और बॉक्स, साथ ही साथ गैस और इलेक्ट्रिसिटी का यहाँ पे प्राइसेस लिख दिए हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप भी लिखो, मैंने बस एक एग्जाम्पल के लिए नंबर्स दिए हैं। अब क्या करना है,
ये जो हमारे कपकेक के लाइनर्स वगैरह है उसकी प्राइस, साथ ही साथ गैस इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस, इन दोनों को मिला करके 9 रुपीज़ होते हैं। अब जो हमने यहाँ पे निकाली है पर कपकेक की कॉस्टिंग, यानी जो चीज़ें हमने यूज़ की है उसकी जो इंग्रेडिएंट कॉस्ट निकाली है उसे यहाँ पे 9 के साथ एडिशन कर लेना है। तो आपका जो एडिशन करके जो आता है प्राइस यहाँ पे मेरा 28.50 पैसे आया है, यानी 28 रुपये 50 पैसे। तो आप एक कपकेक को मतलब खर्चा जो है वो 29 आ सकता है, ठीक है। 29 आपका पर कपकेक को खर्चा आ सकता है। अब इसको हम सेल कितने में करें, तो स्टेप 3 हमारा यही है कि प्रॉफिट मार्जिन, यानी कि अगर आपने चीज़ें तो मतलब जो कपकेक्स में बनाने में जो चीज़ें यूज़ की है उसका कॉस्ट पकड़ लिया, पैकेजिंग का कॉस्ट पकड़ लिया, लेकिन आप अगर प्रॉफिट मार्जिन ही ऐड नहीं करोगे तो आपको जो मेन प्रॉफिट है वही नहीं मिलेगा फ्रेंड्स। तो इसीलिए ये वाला स्टेप भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब मैं आपको बता देती हूँ कि आप कैसे आपका प्रॉफिट मार्जिन ऐड करोगे। अब समझ लीजिए आपको इस कपकेक के लिए 50% मार्जिन ऐड करना है, या फिर आप 50% ही मार्जिन ऐड करो आपके इस कपकेक के लिए, ठीक है। तो अगर आपको 50% मार्जिन ऐड करना है तो कैसे करोगे, यहाँ पे जो हमारी टोटल कॉस्ट आई है 29 रुपीज़, उसमें हमने 50% मार्जिन को ऐड करना है, यानी इसको मिला करके हमारा होता है 43.5 पैसे, ठीक है। तो आप इस कपकेक को ना आराम से 45 रुपीज़ पर सेल कर सकते हो, यानी पर कपकेक आप 45 रुपीज़ में सेल कर सकते हो। एक चीज़ और आपके साथ मैं क्लियर करना चाहती हूँ, अगर आपके यहाँ पे कोई भी लेबर है या फिर आप खुद हो तो आप लेबर कॉस्ट भी उसमें यूज़ कर सकते हो। आप अपना जो लेबर कॉस्ट है वो आप चार्ज कर सकते हो। मैंने यहाँ पे डालने में भूल गई हूँ फ्रेंड्स, तो आप भी लेबर कॉस्ट भी ज़रूर से ऐड कीजिएगा। और फ्रेंड्स यहाँ पे एक और चीज़, अगर आपने इस पे मतलब जो कपकेक्स होते हैं उस पर ज़्यादा डिज़ाइनिंग, ज़्यादा फ्रॉस्टिंग की है मतलब प्रीमियम वाली, तो आप इसमें 50 to 70 रुपये तक वो वाले कपकेक सेल कर सकते हो, जो कि बहुत इजीली सेल हो जाते हैं। आजकल का ज़माना ही कपकेक्स केक्स के ऊपर डिपेंड है फ्रेंड्स। तो जहाँ पे आपको ज़्यादा रेट मिले आप वहाँ पे ज़्यादा रेट डालिए ताकि आपका प्रॉफिट डबल हो, ठीक है। तो ये जो 3 स्टेप्स है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे, जो कि आपको करना ही है। अगर ये 3 स्टेप्स आपने फॉलो कर लिए तो इसका मतलब किसी भी चीज़ की कॉस्ट जो है, सेलिंग प्राइस है, वो निकाल सकते हो। अब मैं आपको स्टेप 4 यानी कि कुछ प्रो टिप्स देने वाली हूँ, जिससे आपको जो केक का है या फिर कपकेक्स का बिजनेस है वो और भी ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो। तो चलो अब उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपकी प्रो टिप्स जो है वो है 6 कपकेक्स के पैक आप दीजिए कस्टमर को। आप कस्टमर को वो सजेस्ट कीजिए, क्योंकि देखिए जो कॉम्बो में आप सेल करोगे उसमें आपको ज़्यादा सेलिंग होती है। जैसे कि अगर 6 कपकेक्स का पैक आप बनाते हो तो वो आप इजीली 250 से लेके 300 तक सेल कर सकते हो, क्योंकि वो ज़्यादा सेल भी होते हैं फ्रेंड्स। वो कोई अपने फैमिली मेम्बर्स या फिर कोई अपने फ्रेंड्स को गिफ्ट देते हैं, तो वहाँ पे आप इस तरीके के सेलिंग प्राइस लगा सकते हो, जिससे आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट ही होगा। इसके बाद आप ना बर्थडे पार्टी या फिर थीम कपकेक्स बनाइए और उसको हायर प्राइस में सेल करिए, क्योंकि ये भी आजकल का बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग वाला टॉपिक है कि हर जगह पे कपकेक कोई भी नई बड़ी वाली पार्टी हो चाहे बर्थडे हो, तो वहाँ पे जो सारे लोग होते हैं वो कपकेक्स देना सबको पसंद करते हैं। तो उस टाइम पे आप अपने जो प्राइसेस है वो हाई कर सकते हो, तो ये भी बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल ही है। इसके बाद थर्ड वाला जो टॉपिक है, जो प्रो टिप्स है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वो करोगे तो समझ लीजिए आपके जो कपकेक्स है वो डबल ट्रिपल सेल होते हैं। वो कैसे, आपको क्या करना है, जो इंस्टाग्राम आप देखते हो बनाते हो उस पे रील्स, उस पे आपको मतलब उस इंस्टाग्राम रील्स पे आपने आपकी जो डेकोरेशन प्रोसेस है कपकेक के ऊपर, वो दिखाकर आपकी जो डिमांड है उसे बूस्ट कर सकते हो। और सच में ऐसा होता भी है फ्रेंड्स। आप कहीं भी कोई भी केक बनाओ, कपकेक बनाओ, इंस्टाग्राम पर पोस्ट डालो, वहाँ से आपको बहुत सारा ऑर्डर्स आते ही आते हैं। तो ये भी आपको करना है। ये 3 प्रो टिप्स मैंने आपको बताई, अगर इसे भी आपने फॉलो कर लिया तो आपका जो प्रॉफिट है वो डबल ट्रिपल चौबल हो जाता है। तो फ्रेंड्स इस तरह से एकदम आसानी से आप अपने कपकेक की सही सेलिंग प्राइस सेट कर सकते हो और बहुत ही प्रॉफिट कमा सकते हो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी होगी। तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने हर एक होम बेकर्स के साथ जिन्हें ये वाली दिक्कत आती है। ऐसा ना हो कि वो बिज़नेस तो स्टार्ट करें लेकिन उनको प्रॉफिट बिल्कुल ही ज़ीरो है।
तो आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। और हाँ फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलना, क्योंकि कल की वीडियो में मैं आपके साथ कुकीज़ की सेलिंग प्राइस कैसे सेट करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो दिखाने वाली हूँ। मिस मत करना। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी बेकिंग।